हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका अपना राहुल ठाकुर उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल मसाला आपके प्रोग्राम पर एक नए मेहमान के साथ। और जो आज का पॉडकास्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो आज के हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। हमारे क्षेत्र के सबके चहेते और युवा नेता भाई रजत मिश्रा राघव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। भाई रजत मिश्रा राघव जी, हमारा पहला सवाल जो है पॉडकास्ट में सबसे एक ही रहता है कि जो आपकी शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से हुई है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपको बताऊं, मेरी शिक्षा दीक्षा जी फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, जी कक्षा 1 से लेके 5 तक जो है बनस्थली आवासीय इंटर कॉलेज उज्झानी रोड बदायूं में हुई है, वहाँ हुई है। उसके बाद कक्षा 6 से लेके 12 तक हमने संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर शाहजहानपुर से शिक्षा ग्रहण की जी। उसके बाद प्रेम किशन खन्ना मेमोरियल डिग्री कॉलेज जलालाबाद से हमने ग्रेजुएशन किया जी। उसके बाद हमने हल्द्वानी से जो है लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया था जी। ये मेरी शिक्षा दीक्षा है जी। तो मिश्रा जी, एक बड़ी चर्चा रहती है कि रजत मिश्रा राघव जो हैं वो समाज सेवा करते रहते हैं, तो क्या समाज सेवा करते हैं आप? देखिए, आपको बता दूं, समाज सेवा का जो जज्बा है जी, ये जज्बा ये बाबा परबाबा इन लोगों से मिला है। जी जी। क्योंकि हमारे बाबा जी भी समाज सेवा करते रहते थे जी। और परबाबा भी समाज सेवा करते रहते थे जी। पिताजी भी समाज सेवा करते रहते जी। हैं। और उसी को एक मॉडल मानकर जी हमने कहा समाज सेवा ही करनी है। जी। पिताजी हमसे कहते थे कि कहीं अच्छी जॉब कर लो, जी। लेकिन हमने नौकरी को कभी, नौकरी करने के बारे में कभी सोचा नहीं। जी जी जी। हमने जो है समाज सेवा के उद्देश्य से हमने एक निःशुल्क पाठशाला का आयोजन किया जो हमारे कुंडरी आश्रम में चल रही है, पंडित ओमकार मिश्रा सेवा समिति निःशुल्क पाठशाला। हाँ। और उसके बाद जो है जो गरीब बच्चे हैं उनको कापी किताब पेंसिल रबड़ जी, जो भी जरूरत का पढ़ाई लिखाई का सामान है जी, वो सब उपलब्ध कराते रहते हैं। निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो शिक्षा जो आप वहाँ ये जो उसके हिसाब से मिलती है, ट्यूशन के हिसाब से? ट्यूशन के हिसाब से, विद्यालय नहीं है, विद्यालय ट्यूशन दी जाती है फ्री? फ्री ट्यूशन दी जाती जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे। बहुत बढ़िया बात है। और क्या करते हैं? 3 बजे से 5 बजे तक परमानेंट क्लास लगते हैं। तो और जो आस पड़ोस के बच्चे आना चाहें वो पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और क्या करते हैं आप? और उसके बाद सर्दियों के मौसम में जी, गरीब लोगों को कंबल वितरण करना जी, कोई भूखा है तो उसको भोजन करवाना, उपलब्ध कराना। समाज सेवा के जितने भी कार्य हैं वो सब करते रहते हैं। मतलब वृक्षारोपण करना, जी, वृक्षारोपण भी हम करते रहते हैं। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। तो मिश्रा जी, हमारा अगला सवाल है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए आपका क्या प्रयास रहता है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र को ऊंचा करने के लिए हमने देखा, जब मैं क्षेत्र में आया तो मैंने देखा यहाँ पे इंटर कॉलेज तो बहुत हैं जी। तो हमने ये एक मन में विचार आया जी कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आदरणीय पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी सभी लोग शाम को बैठे थे। हम सब लोग शाम को चाय पीते हैं साथ साथ जी। तो जब चाय पी रहे थे तो हमारा विचार आया कि ये चर्चा की जाए। जी। तो सभी लोगों ने मेरी बात को गौर से सुना। बोले यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज बेहद ज़रूरी है। खैर, पापा से बात हुई। पापा ने हमारे परिवार के राजनीतिक गुरु हैं जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, मेरे पारिवारिक और स्वयं मेरे राजनीतिक गुरु समझ लीजिए, गार्जियन समझ लीजिए, अभिभावक समझ लीजिए, पिता तुल्य समझ लीजिए, मतलब उन सब कुछ है परिवार। जी जी। तो जो है उनसे वार्ता हुई माननीय मंत्री जी से। उन्होंने कहा ये आप बहुत सराहनीय कार्य करना चाहते हैं क्षेत्र के लिए। जी। तो खैर कागज फाइल तैयार कराई। फाइल तैयार करने के बाद माननीय मंत्री जी को दी। मंत्री जी ने 5 मिनट की देरी ना करते हुए डिग्री कॉलेज मंजूर कर दिया। बहुत बढ़िया बात है। और साथ ही आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बात की जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए जी तो लोग कहते हैं कि आप खानदानी आदमी हैं आप जी। ये जो है खानदानी जज्बा मुझे अपने बाबा जी, जो हमारे बाबा थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। देश के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं।
जेलें काटी हैं जी, उन्हें खिताब मिला। ये आपके बाबा थे या पापा के बाबा थे? ये हमारे पिताजी के बाबा थे। अच्छा, परबाबा थे। परबाबा थे जी जी। हाँ। उनका नाम था स्वर्गीय रामदुलारे मिश्रा। जी जी। तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी? अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उन्होंने। बहुत बड़ी बात है भाई, गौरव की बात है। अरे वो क्षेत्र के लिए यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बाबा हुआ करते थे, परबाबा जी। और जो है आपको बताऊं, वही जज्बा चलते चलते बाबा में जज्बा आया। बाबा भी यहाँ पे सामाजिकता के कार्य करने लगे जी। उसके बाद बाबा का निधन थोड़ा कम समय में हो गया था। फिर उस बाबा की जिम्मेदारियाँ पापा के कंधों पे आ गई। फिर पापा ने जो है पूरा समाज हित का कार्य, लोगों से मिलना जुलना, बैठना उठना लोगों के पास शुरू किया जी। समाज सेवा में जुड़ गए जी। और 1986 में जी। 1986 में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बने थे पापा हमारे जी। तब से पार्टी की सेवा करते 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 और समाज सेवा करते करते आज जो है जिला सहकारी संघ के चेयरमैन हैं, जिले के महामंत्री हैं, जलालाबाद विधानसभा के संयोजक हैं जी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी एक सवाल हमारा कि आपका शौक क्या है? ये शौक तो पहनने में हमारा कुर्ता पजामा है, बहुत अच्छी बात। हाँ। और जो है वैसे मेरा शौक है समाज हित के कार्य करना। अच्छा, समाज सेवा करना। समाज सेवा करना ये मेन शौक है आपका। तो अभी आपकी शादी भी नहीं हुई, कुंवारे हैं आप, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं ये जानना चाहते हैं कि मिश्रा जी ये लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे? देखिए, आपको बता दूं, मेरी माता जी का देहांत काफ़ी समय हो गए। आपके बचपन में ही हो गया था? हमने सुना है बचपन में ही हो गया था देहांत। तो जो है पिताजी ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। माता पिता दोनों का प्यार दिया उन्होंने? हाँ, माँ पिताजी दोनों को प्यार दिया। और 2021 में बहन की शादी की जी। और अब पारिवारिक रिश्ते आ रहे हैं जी। और जो है अब शादी की बातें चल रही हैं परिवार में जी। और पूरी तरीके से अरेंज मैरिज शादी होगी जी, पूरी तरीके से। तो हमें जाने को मिलेगा हमारी टीम को? अरे नहीं, आपको मिलेगा, आपके क्षेत्र को मिलेगा। जी जी, बहुत अच्छा है, पूरा सबको मिलेगा। तो मिश्रा जी एक सवाल और है, ये खास भी सवाल है कि आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है, या भविष्य की योजना क्या है, क्या करना चाहते हैं भविष्य में? भविष्य की योजनाएं हैं कि एक मेरी ये योजना है कि यहाँ का बच्चा जी पढ़ाई के लिए कोई लखनऊ जाता है, कोई शाहजहांपुर जाता है, कोई बरेली जाता है, कोई बदायूं जाता है। ये तो है। तो मेरी भविष्य की योजना ये है कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए अपने यहाँ कुंडरी आश्रम में। कहने का मतलब जो सुविधाएं बदायूं शाहजहांपुर में वो अपने क्षेत्र में हो, वो अपने क्षेत्र में सुविधाएं। तो उसके लिए आप प्रयासरत हैं? हाँ, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा के माहौल को बढ़ावा दिया जाए, सारी सुविधाएं उपलब्ध। उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे डिग्री कॉलेज की स्थापना की जो अभी निर्माणाधीन है जी, और आगे धीरे धीरे शिक्षा का माहौल और भी बढ़ाया जाएगा। चलिए, आपके पिताजी चेयरमैन हैं और आप भी युवा नेता हैं, सभी नेताओं से मिलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हम लोग फोटो देखते हैं, बड़े चहेते युवा नेता हैं सबके। तो जो आपने विकास अपने क्षेत्र में, अपने गांव के आसपास विकास के लिए आप क्या करते हैं? कोई ऐसा प्रयास किया हो विकास कार्य के लिए? देखिए, विकास कार्य के लिए आपको बताऊं, नंबर एक चीज़, मेरे पिताजी जब से समाज सेवा या राजनीति में आए हैं, उन्होंने प्राथमिक विद्यालय कुंडरी आश्रम जी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंडरी आश्रम जी, प्राथमिक विद्यालय गहबरा जी, 3 तो सरकारी बिल्डिंगों का निर्माण कराया है जी, मतलब शिक्षा के क्षेत्र को देखते हुए जी। चौथी चीज़, कुनिया नवाबाद से गहबरा जोड़ने के लिए जिला पंचायत से रोड तैयार कराया है जी, जिसमें माननीय हमारे कटरा विधानसभा के विधायक पीर विक्रम सिंह प्रिंस जी का भी बहुत सहयोग रहा जी जी। उसके बाद आप खंजड़े देखिए, पुलियाँ देखिए। अब जैसे एक ये घटना है लगभग 2020 की जी, मैं जरौली बाजार में गया था जी जी, तो बाजार में गया, गाड़ी हमारी नहीं निकल पाई, बाजार जाने के लिए बड़ा रास्ता खराब थी जी। मैं आया रात में और हमने आपको बताया कि रात में हम चाय साथ पीते हैं जी जी, तो हम लोग चाय पी रहे थे तो अपने पिताजी से कहा, पिताजी जो है जरौली बाजार की तो स्थिति बहुत ख़राब है जी। उनका हाँ, बात तो बहुत ख़राब है। खैर, अजय प्रताप यादव जी जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय जी जी, अब तो उनकी वाइफ हैं जी। और अजय प्रताप यादव को मेरे फ़ोन से तुरंत पापा ने फ़ोन लगाया जी, बोले अजय बेटा क्या कर रहे हैं?
कुछ नहीं चाचा, बताइए। चाचा कहते हैं पापा से वो। जी जी। तो जो है, तो अजय प्रताप जी ने बहुत कुछ करते हुए, मतलब अगले दिन बोले आप चाचा रोड नब्बाइए, जेई को भेजा तुरंत जी, तुरंत रोड नब्बाई और तुरंत उसको स्वीकृति दी। आज रोड बन के तैयार है। बहुत बढ़िया बात है। ये विकास कार्य में ये आपकी रुचि रहती है। उसके बाद आपने देखा होगा, जब आप हमारा जो डिग्री कॉलेज तैयार हो रहा है, वहाँ से कुडरी तक आप जाते हैं तो बीच में खंडक हुआ करता था। जी जी। तो आदरणीय जितिन प्रसाद जी जब लोक निर्माण मंत्री बने तो जो है वो सीसी का निर्माण भी माननीय विधायक जी के सहयोग से कराया। जी जी। अभी आपने देखा होगा जरौली से लेके ककोड़ा तक जी, गैस एजेंसी के पास तक जी, एक रोड की खुदाई चल रही है। जी। तो माननीय लोक निर्माण मंत्री हुआ करते थे उस समय जितिन प्रसाद जी, उनके सहयोग से इस पूरा रोड जो है मंजूर हो गया। हाँ, मंजूर हो गया है। और माननीय लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। विकास कार्य जितने भी, चाहे आदरणीय पिता तुल्य हमारे सुरेश कुमार खन्ना जी रहे हो, चाहे आदरणीय बड़े भाई अजय प्रताप यादव जी रहे हो, चाहे बड़े भाई हमारे वीर विक्रम सिंह प्रिंस जी रहे हो, चाहे हमारे आदरणीय विधायक बड़े भाई हरिप्रकाश वर्मा जी रहे हो, मतलब जितने भी माननीय लोग हैं, सबका आशीर्वाद रहता है। जी जी। और जो है विकास के मामले में जो भी काम लेके जाता हूँ तुरंत कर देते हैं सब। चलो, तो भाई मिश्रा जी, आपका जो कीमती समय हमारे चैनल को मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तब तक के लिए राम राम, और बहुत जल्द नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ उपलब्ध होंगे।